हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक अगेन अमीन्स में से है, दैट इज़ लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन एंड दिस इज़ द टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ अमीन्स। और बेसिकली जो अमीन्स यहाँ पर डिस्टिंक्ट हम करते हैं दैट आर सेकेंडरी अमीन्स। हाउएवर प्राइमरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स भी ये रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं, पर सेकेंडरी अमीन्स के लिए बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट फिनोल्स के लिए भी होता है। तो सेम ही टेस्ट रहेगा फॉर सेकेंडरी अमीन्स एज वेल एज फॉर फिनोल्स। और सेकेंडरी अमीन्स में एरोमेटिक और एलिफैटिक अमीन दोनों के दोनों हम easily distinct कर सकते हैं from the other amines. So this reaction is very important from examination point of view also. So let us quickly move on to the introduction part. तो introduction में अभी हमने कहा कि it is the test for the secondary amines and both for aliphatic as well as aromatic amines. दो primary amines और tertiary amines भी ये same reaction carry करेंगे, पर पहले हम reaction secondary amines के साथ देखेंगे, फिर primary और tertiary amines के साथ ये same reaction हम देखेंगे कि क्या product हमें obtain होंगे. Next is it is also the टेस्ट फॉर फिनोल्स। तो फिनोल्स के लिए भी ये सेम ही टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज दिस टेस्ट रिपोर्टेडली शोज द विजिबल कलर चेंज। तो ये जो टेस्ट है ये विजिबली हम बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेकेंडरी अमीन्स प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत विजिबल कलर चेंज होता है जैसे जैसे हम इसमें रिएक्टेंट्स डालते जाते हैं। नाउ नाइट्रोसो इट रेफर्स टू द फंक्शनल ग्रुप इन विच नाइट्रिक ऑक्साइड इज अटैच्ड। सो सी ओवर हेयर द नेम लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। जो नाइट्रोसो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड अटैच रहता है, जिसके वजह से इसका नाम नाइट्रोसो पड़ता है। तो अभी जब हम रिएक्शन स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि कैसे NO को हम अटैच करेंगे और कैसे इसके नाम में हम नाइट्रोसो के साथ नॉमेनक्लेचर करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिएक्शन ऑफ द लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। फर्स्ट वील सी द रिएक्शन विद द सेकेंडरी अमीन्स एंड देन कॉन्सिक्यूटिवली हम प्राइमरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करेंगे। जो यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स हम यूज़ करेंगे दैट आर बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। तो पहले हम रिएक्शन एलिफैटिक और एरोमेटिक के साथ करेंगे। इसका रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे एंड देन द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड इज नाइट्रोसो अमीन्स। जो नाइट्रोसो अमीन्स हैं दीज आर येलो ऑयली लिक्विड्स और इसके साथ हम फर्दर रिएक्शन करेंगे टू ऑब्टेन द लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। नाउ लेट अस सी द रिएक्शंस। फर्स्ट वील सी द रिएक्शन विद एलिफैटिक सेकेंडरी अमीन्स। तो एलिफैटिक सेकेंडरी अमीन्स का जो पहला हम एग्जाम्पल लेंगे दैट इज डाईइथाइल अमीन, दैट इज CH3CH2 whole twice NH. So the name is diethyl अमीन। अब इसका हम रिएक्शन करेंगे विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज HONO एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस अंडर द कोल्ड कंडीशंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H होगा एंड दिस N विल बी कंबाइंड विद दिस नाइट्रिक एसिड ग्रुप NO। तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ेगा प्रोडक्ट का दैट विल बी नाइट्रोसो अमीन्स। सो हेयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी CH3CH2 whole twice N double bond O. So the name will be N nitroso diethyl अमीन एंड दिस इज़ येलो ऑयली लिक्विड। तो इस तरीके से हमें एलिफैटिक सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्शन ऑब्टेन होता है विद नाइट्रस एसिड एंड सेम रिएक्शन विल बी कैरिड आउट विद द एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन्स। एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन्स में जो हम एग्जाम्पल लेंगे दैट विल बी ऑफ द N-methyl aniline. So here this will be NH and CH3. So this is N-methyl aniline. The reaction again will be carried out in the similar fashion. HONO के साथ that is nitrous acid के साथ रिएक्शन होगा अंडर कोल्ड कंडीशंस एंड अगेन हेयर देयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से OH और यहाँ से H होगा और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी C6H5 एंड हेयर विद नाइट्रोजन नाइट्रोसो ग्रुप विल बी अटैच्ड एंड हेयर मिथाइल ग्रुप विल बी अटैच्ड। सो द नेम विल बी N nitroso. So the name I'll just write it over here. This will be N nitroso N-methyl aniline. So this is the name of this compound. So here this is N position पे ही नाइट्रोसो लगा है, नाइट्रोजन के साथ ही मिथाइल लगा है. So N-methyl and this is aniline. So by this way we can obtain the nitrosoamines both with aliphatic and aromatic secondary amines and both are yellow oily liquids. अब further देखते हैं कि लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट कैसे हम कैरी करेंगे with this yellow oily liquid. तो ये जो हमने नाइट्रोसो अमीन्स ऑब्टेन करे थे, जो येलो ऑयली लिक्विड्स थे, इनको हम हीट करेंगे पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
एसिड के साथ। तो यहाँ पर मैं जो एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन के साथ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था दैट वाज एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन, ये ले लेते हैं, दैट इज C6H5NCH3 एंड हेयर N डबल बॉन्ड O। अभी हमने ये प्रोडक्ट ऑब्टेन किया था C6H5NNO एंड हेयर CH3, दिस वाज N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। जब इसका हम रिएक्शन करेंगे विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज इन द एसिडिक मीडियम, द प्रोडक्ट विच वी विल बी ऑब्टेनिंग विल बी पेरेंट सेकेंडरी अमीन। तो पेरेंट सेकेंडरी अमीन हमें मिलेगा दैट इज C6H5NHCH3, दिस इज द पेरेंट सेकेंडरी अमीन, दैट वाज द सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, वही हमें दोबारा मिल जाता है और साथ में HONO रिलीज होता है। सो हेयर दिस नाइट्रस एसिड विल फर्दर रिएक्ट, सो लेट अस सी, पहले इट डिकम्पोजेस टू गिव द पेरेंट सेकेंडरी अमीन, तो हमें यहाँ पर मिल गया पेरेंट सेकेंडरी अमीन। अब ये जो नाइट्रस एसिड यहाँ पर रिलीज हुआ है इसका हम फर्दर रिएक्शन करेंगे विद द फिनोल, तो यहाँ पर आ जाता है टेस्ट फॉर द फिनोल्स, फिनोल्स इज C6H5OH, तो दिस इज द फिनोल। जब इसका रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो देखिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी पैरा नाइट्रोसोफिनोल। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट विल बी द नाइट्रोसो ग्रुप इन द पैरा पोजिशन, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड दिस नाइट्रोजन विल बी अटैच्ड ओवर हेयर, सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी पैरा नाइट्रोसोफिनोल। And this para-nitrosophenol which I have written over here, this is in the benzenoid फॉर्म। तो ये जो बेंजीनॉइड फॉर्म में जो पैरानाइट्रोसोफिनोल हमें ऑब्टेन हुआ है ये क्विकली चेंज हो जाता है इनटू इट्स क्विनॉइड फॉर्म। तो इसका जो क्विनॉइड फॉर्म है दैट इज़ लाइक दिस, ये इसका क्विनॉइड फॉर्म है और ये जो रिएक्शन होगा ये फर्दर इस क्विनॉइड फॉर्म के साथ होगा। सो पैरानाइट्रोसोफिनोल का दिस इज़ द क्विनॉइड फॉर्म। अब इसको क्विनॉइड फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्विनोलिन जैसा ही इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है, तो दिस इज़ दी क्विनॉइड फॉर्म। अब जो फर्दर रिएक्शन होगा लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट का वो इस क्विनॉइड फॉर्म के साथ होगा। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब ये जो क्विनॉइड फॉर्म है ये एक और फिनोल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो हमने क्विनॉइड फॉर्म पहले लिखा था उसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेती हूँ। सो दिस इज़ द क्विनॉइड फॉर्म, ये हमें ऑब्टेन हुआ था अभी पिछले रिएक्शन में। इसका रिएक्शन होगा फिनोल के साथ। अब फिनोल का structure is like this, that is C6H5 and OH. Here again a loss of water molecule will take place, तो यहाँ से water molecule का loss होगा and we'll obtain the indophenol. तो here there will be a loss of water molecule and the product which will be obtained will be like this and the name of this product is indophenol. तो जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपने OH यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से H रिमूव करना है और इस बेंजीन रिंग को इस नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देना है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ इंडोफिनोल। अब ये जो इंडोफिनोल हमें ऑब्टेन हुआ है ये फर्दर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं। इसको हम H2SO4 के साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट, एक सॉल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो ये ग्रीनिश इन कलर है, ये अगेन एक टेस्ट है फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ द सेकेंडरी अमीन्स फ्रॉम द अदर अमीन्स। तो जो स्ट्रक्चर होगा इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट का दैट विल बी लाइक दिस, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आप देखिएगा बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर H2SO4 को हम ब्रेकअप कर देंगे लाइक दिस, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है वो जाके यहाँ लग जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर जो बाकी जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी सेम एंड दिस HSO4 will be placed here. So this is the structure of indophenol hydrogen sulfate and this is greenish in color. So this is the first color change, that is from yellow oily liquid to green in color. So this is the first color change. अब इसके बाद क्या होगा, ये जो indophenol hydrogen sulfate जो हमने यहाँ पर बनाया, let us write the structure once again over here. So here indophenol hydrogen sulfate जो कि greenish हमें substance मिला था, I'll just write the structure quickly over here.
So this is the structure of indophenol hydrogen sulfate and this is greenish in color. तो जब हम इसकी डाइल्यूशन करेंगे, मीन्स जब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा इंडोफिनोल. तो इंडोफिनोल का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था पिछले रिएक्शन में. द सेम स्ट्रक्चर विल बी देयर इन द क्यूनॉइड फॉर्म. तो यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे दैट विल बी ऑफ इंडोफिनोल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोफिनोल. So this is indophenol and this indophenol is red in color. Now just see the second change in color. तो पहले हमारा था कि येलो कलर चेंज हुआ ग्रीन कलर में और फिर उसके बाद ग्रीन कलर चेंज हुआ रेड कलर में. दिस रेड कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडोफिनोल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस इज दैट व्हेन वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट. अब ये सोडियम सॉल्ट है, ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है? हम यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एंड यू जस्ट सी द स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी सिंपल. तो सेम स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेते हैं जो इंडोफिनोल का स्ट्रक्चर था. यहाँ पर डबल बॉन्ड N एंड सेम स्ट्रक्चर एंड हेयर Na, that is negative and positive. The sodium salt is formed and this sodium salt is blue in color. Now you just again observe the color change. तो yellow से green, green से red and from red to blue. So this is the total Lieberman's nitroso test for the secondary amines जहाँ पर हम visible color change observe कर सकते हैं in a single test tube just by adding few reactants. So this is for the secondary amines. अब question ये arise होता है कि primary amines और tertiary amines ये reaction देंगे कि नहीं देंगे. Let us see their reaction one by one. पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स. पहले हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन देख लेते हैं. जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स यहाँ पर लेंगे दैट विल बी इथाइलमीन. दिस इज CH3CH2 NH2. अब इसका हम रिएक्शन करेंगे अगेन विद HONO एंड HCl एंड द कंडीशंस आर आइस कोल्ड कंडीशंस. जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट दैट इज CH3CH2 N plus and here triple bond NCl negative. So these are alkyl diazonium salts. अब ये जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं दीज आर वेरी अनस्टेबल इन नेचर. तो इनकी अनस्टेबिलिटी के वजह से ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं फर्दर इनटू इथाइल अल्कोहल दैट इज CH3CH2OH एंड इथाइलिन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वन मोर प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेनिंग इज CH3CH2Cl दैट इज इथाइल क्लोराइड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस. तो ड्यू टू दिस ये जो अनस्टेबिलिटी के वजह से, ये जो अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स की अनस्टेबिलिटी के वजह से यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इट कैरीज नो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस. तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ ये रिएक्शन इस तरीके से कैरी ऑन होता है. वेराज अगर हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की बात करें जैसे कि एनिलीन, और इसका जब हम रिएक्शन करेंगे विद HCl एंड HONO तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी डाइजोनियम सॉल्ट्स. तो डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हमें ऑब्टेन होंगे हेयर विल बी बेंजीन डाइजोनियम chloride. So the structure will be like this, N here positive and NCl negative. So these are benzene diazonium chloride. So this is benzene diazonium chloride along with the liberation of two molecules of water. Now this benzene diazonium chloride is very important intermediate in many synthetic processes. तो इससे हम further बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि phenols. यहाँ पर substitution बहुत easily हो जाती है तो इस reaction की बहुत ज़्यादा synthetic value है. So this is the reaction with the aromatic primary amines. Now let us see the reaction with the tertiary amines. पहले हम aliphatic tertiary amines के साथ reaction देख लेते हैं. एलिफेटिक टर्शरी अमीन्स का जो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे दैट विल बी ट्राई इथाइल अमीन. सो दिस इज ट्राई इथाइल अमीन. आई विल जस्ट राइट द नेम ओवर हेयर. दिस इज ट्राई इथाइल अमीन. नाउ यू जस्ट सी द रिएक्शन कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा HONO के साथ. और अगेन द रिएक्शन कंडीशंस आर आइस कोल्ड कंडीशंस. तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन कम हो जाएगा. सो द प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेन फर्स्ट विल बी द सॉल्ट होल थ्राइस NH plus and here we'll obtain a salt that is NO2 negative. So here we are obtaining
a salt. Now this salt when it is been formed, जब हम इसको heat up करेंगे या warm up करेंगे तो हमें जो obtain होगा that will be diethyl nitrosamine. तो एक यहाँ पर कार्बन कम हो जाएगा. So this will be C2H5 whole twice N double bond O. So this is a 2 and here 3. So one carbon is less over here. So this is diethyl nitrosamine. So this is the product which is obtained along with ethanol. So this is the reaction with the aliphatic tertiary amine. तो अब reaction देख लेते हैं with aromatic tertiary amine. Aromatic tertiary amine के साथ जो reaction होता है that is the nitrosation reaction. और ये एक colored nitroso derivative देता है. Let us see the reaction over here. So this is the tertiary amine and the reaction is with HONO. तो जो हमें product obtain होता है दिस इज़ द कलर्ड डेरिवेटिव. तो यहाँ पर पैरा पोजिशन पे नाइट्रोसो ग्रुप लग जाएगा एंड हेयर CH3 होल ट्वाइस. सो दिस इज़ पैरा नाइट्रोसो NN dimethyl aniline. So this is para nitroso NN dimethyl aniline. So this is the colored derivative जो कि green color का रहता है. So only the visible color change with aromatic tertiary amine can be seen. वो भी green color का हमें compound obtain होगा once when we add HONO. So this is the reaction with the aromatic tertiary amine. So this was all about Lieberman's nitroso test. If you have any doubts regarding this test, you can ask in the comment section. And if you like the video, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.